वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम पार्ट 2 यानी कि एप्लीकेशंस। लास्ट टॉपिक में हमने करा था एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स क्या थे। इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज दोज कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द मिनिमम टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 18 एंड 30। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डिविजिबल बाय दिया है, डिविजिबल बाय बोला है तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एक चीज तो क्लियर है, मतलब अगर नंबर जो है 15 से भी डिवाइड होना चाहिए, 18 से भी और 30 से भी, तो नंबर यानी कि उसके एलसीएम से भी डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 आ गया, 18 आ गया, 30 आ गया, तो एलसीएम जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 90। एलसीएम आ गया 90। यानी कि अब आपको क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट। तो सबसे बड़ा वाला 4 डिजिट का नंबर ले लो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिल जाएगा 4 डिजिट का, 9999 इज द राइट आंसर। अब इसको डिवाइड करना है आपको 90 से और आपको रिमाइंडर निकालना है यानी कि शेषफल निकालना है। तो 90 से जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका, 9। रिमाइंडर आ गया 9। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरे को 9999 में एक भी प्लस करूंगा तो वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसमें से माइनस करके ही आपको आंसर बनाना है। एक चीज तो क्लियर है, 999 जो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है, उसमें अगर कुछ भी आप प्लस करोगे तो वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो मेरे को माइनस करके अपना आंसर निकालना है। कभी भी अगर नंबर में से माइनस करना होगा, कभी भी अगर नंबर में से माइनस करना होगा तो आपको माइनस क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आया था। तो आंसर क्या बन जाएगा, 9990 इज द राइट आंसर। अगर नंबर में प्लस करके अपना आंसर बनाना है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा, बट उसका हिंट मैं आपको दे देता हूं। तो यहां पे अगर कभी भी नंबर में प्लस करना पड़ेगा, कभी भी प्लस करने की जरूरत पड़ेगी, तो प्लस क्या होगा, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस प्लस होगा। मतलब अगर मेरे को 9999 से बड़ा कोई ऐसा नंबर चाहिए होता, जस्ट बड़ा कोई ऐसा नंबर चाहिए होता जो 90 से डिविजिबल था, तो मैं 9999 में प्लस क्या करता, जो है 90 में से 9 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 81 प्लस करना पड़ता। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्लस करोगे तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस प्लस करोगे, अगर माइनस करना पड़ेगा तो जस्ट आपको रिमाइंडर माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर ऐसा आपको निकालना है जो 5 डिजिट का हो, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। तो डिविजिबल बाय बोला है तो यू नीड टू फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। यहां पे आ जाएगा 12, 15 और 20। तो 12, 15, 20 का एलसीएम क्या बन गया, 60। एलसीएम बन गया 60। तो सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर कौन सा बन जाएगा, अभी 10,000। सबसे छोटा जो 5 डिजिट का नंबर है वो हो जाएगा 10,000। अब इसको आपको डिवाइड करना है 60 से। अगर मेरे को लार्जेस्ट 5 डिजिट का बोलता तो मैं 99,999 लेता। उसने बोला लीस्ट, तो सबसे छोटे से आपको स्टार्ट करना है। सबसे छोटा कौन सा बन जाएगा, 10,000। 10,000 को 60 से डिवाइड करोगे, जब सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 40। अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि इसमें प्लस करके आंसर बनना चाहिए या इसमें से माइनस करके आंसर बनना चाहिए। अगर मैं इसमें से एक भी माइनस करता हूं तो वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, बिकॉज 10,000 में से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 9,099 विच इज अ 4 डिजिट नंबर। तो यहां पे एक चीज क्लियर है, आपको प्लस करके आंसर बताना है। तो प्लस जब करोगे तो प्लस क्या करोगे, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस प्लस करना है। 60 में से 40 माइनस करा, 20 आ गया। तो 10,000 प्लस 20, तो आंसर क्या मिलेगा, 10,020 इज द राइट आंसर। ये सबसे छोटा 5 डिजिट का ऐसा नंबर है जो 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये दो ही केस बन सकते हैं, लार्जेस्ट या फिर लीस्ट। ठीक है, वन मोर केस। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहां से इस क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन और बाद वो वाले क्वेश्चंस में कराऊंगा जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, सिल्स 6 बेल्स हैं, 6 बेल्स हैं। एक बेल जो सबसे पहली बेल है वो हर 2 सेकंड के बाद बजती है। ये 4 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद और 12 सेकंड के बाद। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल टोल टुगेदर, यानी कि कितने मिनट के बाद वो 6 की 6 बेल एक साथ बजेंगी। तो यहां पे मैं 2 का केस आपको बताता हूं। पहली वाली जो बेल है वो हर 2 सेकंड के बाद बजती है, तो वो 4 सेकंड के बाद भी बजेगी, 6 सेकंड के बाद भी बजेगी, 8 सेकंड के बाद भी बजेगी एंड सो ऑन। जो दूसरी वाली बेल है वो हर 4 सेकंड के बाद बजती है, तो 4 सेकंड के बाद भी बजेगी, 8 सेकंड के बाद भी बजेगी, 12 सेकंड के बाद भी बजेगी एंड सो ऑन। इसी तरीके से 6 का टेबल है, इसी तरीके से 8 का टेबल है, यानी कि वो टेबल की जो उनके पहाड़े में नंबर आता है उस पर वो जो है इकट्ठी बेल करती है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम किस किस का, 2, 4, 6, 8 और 10 और 12।
तो एलसीएम इसका आ जाएगा 120। तो यानी कि 120 सेकंड के बाद वो 6 की 6 बेल एक साथ बजेंगी। 120 सेकंड, बट उसने आंसर क्या पूछा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो कन्वर्ट करोगे मिनट्स में, डिवाइड कैसे कर दोगे 60 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 मिनट्स। तो एक चीज में ध्यान रखना, अगर मेरे को इन नंबर से आगे वाली वैल्यू चाहिए, यानी कि भाई उसने पूछा ना आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर का मतलब क्या हो गया कि मेरे को एलसीएम निकालना है। अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको एचसीएफ निकालना होगा, तो अभी एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरे को पहले वाला नंबर चाहिए तो मेरे को एचसीएफ निकालना है, अगर मेरे को बाद वाला नंबर चाहिए तो मेरे को एलसीएम निकालना है। इस क्वेश्चन में बाद वाला नंबर चाहिए था बिकॉज आफ्टर बोला है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ 36, 24 एंड 18 मीटर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसने पूछा एग्जैक्टली मीजर, यानी कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी जो है स्केल बन सकता है, कितने मीटर का स्केल होगा जो 36 को भी डिवाइड कर सकता है, 24 को भी डिवाइड कर सकता है, 18 को भी डिवाइड कर सकता है। तो मेरे को छोटा जो है नंबर चाहिए ना, मेरे को 36, 24, 18 से छोटी वैल्यू चाहिए। तो छोटी वैल्यू का मतलब क्या हो गया, आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो यहां पे 36 आ गया, 24 आ गया, 18 आ गया, तो इनका एचसीएफ क्या मिल जाएगा, 6 इज द राइट आंसर। यानी कि 6 मीटर का अगर मैं स्केल लेता हूं तो वो तीनों वैल्यूज को जो है बराबर बराबर मीजर कर सकता है, एग्जैक्टली मीजर कर सकता है। तो आंसर क्या है, 6 मीटर, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई ये हर एक साल, हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में मोस्टली मिल ही जाता है। एबीसी 3 बंदे सर्कल में भाग रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर में भाग रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ए बी एंड सी, ठीक है। जो ए है वो एक राउंड, ठीक है, जो ए है वो एक राउंड 12 सेकंड में कवर कर देता है, जो बी है वो एक राउंड 15 सेकंड में कवर कर देता है, और जो सी है वो एक राउंड 18 सेकंड में कवर कर देता है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल ऑल मीट टुगेदर एट पॉइंट एक्स, दिस इज द पॉइंट एक्स, ये जो था पॉइंट एक्स था। तो उसने बोला ना भी आफ्टर बोला है, तो क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस किस का निकलेगा, 12 का, 15 का और 18 का। तो एलसीएम इनका निकालोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 90, यानी कि 90 सेकंड के बाद वो दोबारा एक्स पे मिलेंगे। मिनट्स में क्वेश्चन पूछा है तो 90 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कैसे करना है 60 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट के बाद वो दोबारा एक्स पॉइंट में मिलेंगे। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे को बाद वाला केस निकालना है, अगर मेरे को बाद वाली वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम निकालना है, अगर मेरे को उससे छोटी वाली वैल्यू निकालनी है तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। Now, the SCF and LCM of two numbers are 50 and 250 respectively. The first number is 100, the second number is, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा SCF और LCM के बराबर होता है। SCF और LCM का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो उनके बराबर आएगा। ये खाली दो के केस में लग सकता है भी, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, नॉट पॉसिबल, वो खाली दो के केस में लगेगा। तो यहां पे क्या क्या दिया है भाई, SCF दे दिया है 50 एंड 250 दे दिया है LCM, और एक नंबर दे दिया है 100 और दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये काट देगा 2 पे और ये 2 से इसको काट देगा 125, तो B की वैल्यू क्या आ गई 125 इज द राइट आंसर। तो दूसरा नंबर क्या था 125, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में आपको दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 108, ठीक है, दो नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो 108 है, और जो एचसीएफ दिया गया है वो दिया गया है 3। तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, हाउ मेनी सच पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर। तो एक बार ट्राई करते हैं भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, एसएससी एग्जाम्स में ये काफी आता है, ओके। तो यहां पे अगर एचसीएफ आपको 3 दिया गया है, अगर एचसीएफ 3 है तो नंबर में 3x एंड 3y उसको मान सकता हूं, नंबर जो है वो 3x एंड 3y इसको मान सकते हैं अगर एचसीएफ 3 है। अगर एचसीएफ जो है 12 होता तो इसको 12x और 12y मान सकते थे, बिकॉज एचसीएफ के मल्टीपल्स हमेशा नंबर्स मिलेंगे, फाइन। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया है वो क्या दिया है 108, ठीक है, दो नंबर है 3x एंड 3y, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 108 है। तो यहां पे x मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 12, x मल्टीप्लाई जो है y की वैल्यू मिल जाएगी 12। नाउ x एंड y आर द को-प्राइम नंबर्स। एक बारी मैं को-प्राइम का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के लिए प्राइम होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, जैसे 9 एंड 64 निकल ही आएगा, ठीक है, 9 एंड 64 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए को-प्राइम है, फाइन। को-प्राइम का मतलब ये नहीं है कि प्राइम नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जो एक दूसरे के लिए प्राइम हो, जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है।
तो x और y जो है दोनों कोप्राइम बन जाएंगे, बिकॉज दोनों का जो HCF है वो 3 है। उनमें से खाली 3 ही कॉमन आ सकता था। एक नंबर 3x था, एक नंबर 3y था। अगर मैं इनमें से 3 कॉमन निकाल लेता हूं तो आंसर क्या बन जाएगा? HCF क्या बन जाएगा? 3। उसके अलावा इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो HCF 3 नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो एक चीज क्लियर है, मेरे को 12 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होके मिले 12 और उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए। भाई 12 को मैं कई तरीकों से डिवाइड कर सकता हूं। एक तो 6 इंटू में 2 भी जो है 12 बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 भी 12 बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 12 भी 12 बन जाएगा। मैं 6 एंड 2 यूज नहीं कर सकता हूं, बिकॉज 6 एंड 2 यूज करूंगा तो HCF जो है वो 3 नहीं आ सकता है। यहां पे 6 3 18 डालना पड़ेगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा, HCF बन जाएगा 6 नॉट 3। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता है। तो 6 एंड 2 में कुछ कॉमन आ गया तो ये मैं पेयर यूज नहीं कर सकता हूं। 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं आया एंड 1 एंड 12 में कुछ कॉमन नहीं आया, तो आंसर क्या हो गया? हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस? आंसर विल बी 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस, क्योंकि 4 और 3 बन गया और 1 और 2 बन गया। नाउ 12 का तो मैं सॉल्व कर सकता था, बट अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, भाई 108 आ गया या 210 आ गया या 420 आ गया, तो उसका शॉर्टकट क्या बन सकता है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 12 को प्राइम नंबर्स की पावर में ब्रेक करना है, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं मैं 12 को। तो इसके प्राइम नंबर्स कितने आगे? भी 2 आगे, जो इसके फैक्टर्स हैं, जो इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे 2 प्राइम नंबर हैं, 2 एंड 3। तो आंसर क्या होगा? 2 की पावर, यहां पे हमेशा 2 ही आएगा, यहां पे हमेशा 2 आएगा, इसको याद कर लो, चाहे उसके प्राइम नंबर 5 हो, चाहे उसका मल्टीप्लाई यहां पे 5 भी होता, 7 भी होता, 11 भी होता, उसके यहां पे हमेशा आपको 2 लिखना है। उसकी पावर क्या बन जाएगी? अब जैसे यहां पे 2 प्राइम फैक्टर्स थे तो पावर बन जाएगी 2 - 1। यहां पे 2 प्राइम फैक्टर्स थे इसलिए यहां पे 2 आया है। अगर यहां पे 3 प्राइम फैक्टर्स होते तो यहां पे मेरे को 3 डालना पड़ता, 4 होते तो यहां पे आपको 4 डालना पड़ता। तो ये आंसर क्या हो गया? 2 की पावर 2 - 1 इज व्हाट? 1। तो 2 की पावर 1 क्या बन गया? बिट। तो इसके 2 ऐसे पेयर्स बन सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या आ गया? 2 इज द राइट आंसर, जो मैंने ऐसे सॉल्व करके दिखाया था, 4 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। A product of two numbers is 3360 and their HCF is 4. Then how many possible solutions of such two numbers can be made? तो numbers क्या बन जाएंगे? 4x and 4 और 4y numbers बन जाएंगे 4x and 4y, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 3360। तो यहां पे जब आप x मल्टीप्लाई y सॉल्व करोगे तो ये आएगा 210, यानी कि 210 को अब सॉल्व करना मुश्किल है, तो इसको प्राइम नंबर्स की पावर में ब्रेक कर लेते हैं। 210 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं 4 पे, 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी प्राइम फैक्टर है और 7 भी प्राइम फैक्टर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 4 है, तो यहां पे 4 - 1 इसकी बन जाएगी पावर। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 पॉसिबल पेयर्स आर पॉसिबल। ठीक है, आई होप ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी। तो HCF LCM की एप्लीकेशंस हमने आज की है। HCF LCM पे जो 8 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इन्हीं 8 में से ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट्स हो इस चैप्टर को लेके तो प्लीज पुट इन द कमेंट्स एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द डे।